मिडिल ईस्ट की कई खबरें लेकर आपके सामने आया हूं। खबर यह है कि अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग करता है तो उसके लिए घातक परिणाम होंगे। साथ ही यह भी कहा कि इजराइल चाहता है कि हम हिजबुल्लाह से जंग करके हिजबुल्लाह के पास मौजूद सभी मिसाइलों को खत्म कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले किए और कई घरों को निशाना भी बनाया, जिसके चलते इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाना चाहता है। खबर यह भी है, इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हवाई हमलों की बारिश कर दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ 15 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अब इस हमले को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेना गाजा से हटकर लेबनान पर अपना ध्यान बढ़ा रही है, इसलिए हमले किए जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये सब चलता रहेगा। खैर, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह की खबरें और अपडेट्स आपको देता रहूं। खबर यह है कि इजराइल सेना ने गाजा पट्टी पर कई घरों को बम से निशाना बनाया है, जिसमें काफी लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें कुछ बच्चे भी मारे गए हैं। जिस तरह से इजराइल के बड़े हमले हो रहे हैं, उसमें मरने वालों की संख्या लगभग 41,000 पहुंच गई है। खबर यह सामने निकल रही है कि इजराइल फोर्स के एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण 2 सैनिकों की मृत्यु हो गई। खबरों के मुताबिक बुधवार की सुबह दक्षिणी गाजा पट्टी में एक इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। हेलीकॉप्टर ने रफा के लिए उड़ान भरी थी, जिसके चलते आईडीएफ शिविर में उतरते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई है। अपनी अगली अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। खबर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि रूस को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी है और कुछ हफ्तों के भीतर यूक्रेन में उनका इस्तेमाल करने की संभावना है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान ने रूस को कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दी। जिस तरह की खबरें सामने निकल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ईरान यूक्रेन के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। दोस्तों, जाते जाते सीज फायर को लेकर भी अपडेट्स दे देता हूं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि गाजा में मौजूदा स्थिति अब हमारी सबसे बड़ी चिंता है और कहा भारत इजराइल हमास युद्ध विराम का जितनी जल्दी हो सके समर्थन करता है। जिस तरह से लगातार सीज फायर को लेकर प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर भारत ने भी अपना कदम बढ़ाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल और गाजा में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मृत्यु पर चिंता भी जताई है। सीज फायर को लेकर इजराइल से कई देश बात करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खबरें यह भी सामने आती रहती हैं कि जब से सीज फायर को लेकर बात की जा रही है, इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे सीज फायर यानी युद्ध को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई जाती है। दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। मिडिल ईस्ट की कई नई खबरों के साथ हम जल्द मिलेंगे।